आज जैसे ही महेंद्रगढ़ नागरिक अस्पताल के खुलने का समय हुआ, उस समय ठीक 9 बजे जिला सिविल सर्जन डॉक्टर रमेश चंद्र आर्य औचक निरीक्षण के लिए वहां पहुंच गए। उन्होंने बताया कि नागरिक अस्पताल महेंद्रगढ़ के अंदर जो ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य चल रहा है उसका निरीक्षण किया गया है और उन्होंने इंजीनियर से भी इस मामले पर बात की है। इंजीनियर ने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर इसका कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने ऑर्थो विभाग, लेबोरेटरी, ओपीडी आदि सभी विभागों का निरीक्षण किया और वहां की वस्तु स्थिति का जायजा भी लिया। उन्होंने इस दौरान पाया कि यहाँ नागरिक अस्पताल में प्रसूता विभाग में डिलीवरी कम हो रही है। इस पर उन्होंने कहा कि सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि जब तक कोई वास्तव में ही इमरजेंसी ना हो तो रेफर ना किया जाए और यहीं पर ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी करवाई जाए। उन्होंने इस दौरान निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अगर प्राइवेट एम्बुलेंस अस्पताल में आती है तो मेरे प्राइवेट नंबर पर फोन करके सूचित कर सकते हैं और उन्होंने कहा कि अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दे दिए जाएंगे कि नागरिक अस्पताल के अंदर प्राइवेट व्हीकल खास करके एम्बुलेंस को एंट्री न दी जाए। उन्होंने कहा कि नागरिक अस्पताल महेंद्रगढ़ में स्टाफ की कोई कमी नहीं है। जैसे आपको पता है कि मैं आज सवेरे 9 बजे यहाँ संस्था के अंदर पहुँचा था और सबसे पहले हमने अपना जो पीएसए प्लांट बन रहा है यहाँ पे उसके कार्य का जायज़ा लिया है। तो यहाँ पे इंजीनियर से ही बात की है, वो लगभग कह रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर इसका कार्य पूरा कर दिया जाएगा। उसके बाद मैंने ऑर्थो विभाग का, लेबोरेटरी का, सर्जिकल ओपीडी का लिया है। बाकी जो हमारी जो प्रसूति की सेवाएँ हैं, लेबर रूम सर्विसेज हैं, उनके आकलन के लिए स्टाफ से बातचीत की, इंटरेक्ट किया है। तो उसमें जो हमारे को जो लगा है कि जो सिविल अस्पताल के नाते जो है यहाँ पे जो है नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन बहुत कम हो रहे हैं। तो इनको आवश्यक सभी को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी पेशेंट को अननेसेसरी किसी भी प्राइवेट सेक्टर में या नारनौल या रोहतक के लिए रेफ़र ना किया जाए जब तक उसकी जेन्युइन इंडिकेशन नहीं है। और सभी नर्सिंग ऑफिसर्स जो आपके एलएमओज हैं या यहाँ के इंचार्ज को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ये जो आंकड़ा है ये बहुत कम है, अस्पताल के को देखते हुए इसमें तुरंत सुधार करें और प्रति जो है वीकली या फोर्टनाइटली इन सेवाओं का रिव्यू करें और निम्न शासन को सूचित करेंगे। सर, जिस प्रकार से कोई एक्सीडेंट केसेस वगैरह आते हैं यहाँ प्राइवेट एम्बुलेंस वालों का जमावड़ा रहता है, अगर ऐसी कोई लगता है आप लोगों को तो आप मेरे डायरेक्ट नंबर पर भी फ़ोन कर सकते हैं और मैं इस बारे में जो हमारे यहाँ की आरटीएस सर्विसेज है या आरटीएस नोडल ऑफिसर है उनको भी निर्देश दे दिए जाएंगे कि संस्था के अंदर कोई भी प्राइवेट व्हीकल खासकर एम्बुलेंस उसकी एंट्री नहीं करने दी जाएगी। सर, जैसे कि कई बार सुनने में आता है यहाँ स्टाफ की भी थोड़ी बहुत शॉर्टेज नजर आती है। नहीं, स्टाफ जो है यहाँ पे कोई ऐसी किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं स्टाफ से संबंधित, चाहे हमारे डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी ऐसी कमी नहीं है। नारनौल के अंदर देखो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, डिमांड अगर इन लोगों ने भेजी हमारे यहाँ से तो डेफिनेटली जो है उसका एनेक्सर भी हमने गवर्नमेंट को भेज दिया होगा और जैसे ऊपर से जो कार्रवाई होगी उसके हिसाब से वो सेवाएं भी यहाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी। दैनिक सवेरा के लिए महेंद्रगढ़ से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।